अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, कुछ पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से बात करूंगा और थोड़ा बांग्लादेश किस रास्ते पे चल पड़ा है उस पे। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान ने अगस्त के महीने में एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया जेल से कि सब लोग जमा हों, इस्लामाबाद धरना दें, ये करें वो करें। वो मामला चलते रहे और फिर यही था कि नहीं हो सकेगा और खूब ऐलान हुए। और अली अमीन गंडापुर जो कि सीएम केपी है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उछल रहा है, उसने भी बड़े ऐलान किए थे कि कोई कुछ भी हो जाए मैं तो आऊँगा इस्लामाबाद फलान ढुमकान। लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट दिनों में इमरान खान से काफ़ी लोग मिलने गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और फाइनली वो जलसा कोल्ड ऑफ हो गया। और 8 सितंबर को इनको जलसे किया इन्होंने ऐलान किया और इन्होंने कहा अब हम नहीं रुकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है आर्मी भी तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मोम की तरह मोड़ मोड़ के उसके गुड्डे गुड़ियाँ बनाता रहता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है जो कि आर्मी के कहने पे ही जो कुछ करती है और बाकी आर्मी के किए हुओं को इंडोर्स करती है। तो अजीज़ दोस्तों, कानून लेके आ गए पार्लियामेंट में फ़ौरन कि इस्लामाबाद के रीजन में प्रोटेस्ट करना मना है। क्यों मना है भाई? दुनिया के हर मुल्क में 90% प्रोटेस्ट कैपिटल में होते हैं। यहाँ लंदन में ज़्यादातर प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी, इंडिया एम्बेसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट। ये कल पार्लियामेंट पे है प्रोटेस्ट कश्मीरी और भारतीय हिंदुओं की तरफ से, इंडियंस की तरफ से। तो कैपिटल में होते हैं प्रोटेस्ट। अब इंडिया के पार्लियामेंट में बिल लेके आए कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करना मना है। तो आप देखें कहाँ तक चीखें सुनने को मिलेंगी। थिंक टैंक्स और वो अमेरिका का सारा सर्कल चल पड़ेगा, पूरा यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, फलाने ढुमकाने। पाकिस्तान ने बिल पास भी कर लिया, कोई बोला भी नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लोगों ने जमा होना था। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मुझे इमरान खान बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इस इलेक्शन में जो इस साल फरवरी में हुए थे, इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी से जीती थी। सिंध, बलोचिस्तान, सिंध, केपी और पंजाब। देखें, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिकली भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लें, ख़ास तौर पर हम चलें मुशर्रफ के पीरियड से देख लें। बलोचिस्तान की जितनी सरकारें आई हैं वो आर्मी के इशारे पे आई हैं टोटल। मतलब बाकी भी पाकिस्तान में आर्मी के इशारे पे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। नवाज शरीफ की पार्टी है, जरदारी की पार्टी है, इमरान खान की है, MQM है, ये वो। बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में इलेक्शन होते हैं, सरदार सारे खड़े होते हैं और आर्मी के इशारे पे खड़े होते हैं। जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो तो इलेक्शन को मानते ही नहीं ना भाई। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है नहीं, बाकी 3 पाकिस्तान हैं जो हिस्से, उसमें इमरान खान जीता था, प्रोविंशियल भी और नेशनल भी। और इस जलसे के लिए भी पता था कि इमरान खान का लश्कर तो आएगा। आफ्टर ऑल केपी में उसकी गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से 2 घंटे की ड्राइव है। केपी से भर भर के 12 साल से उसकी गवर्नमेंट है इमरान खान की केपी में। फिर वहाँ पे TTP रूल करती है, जो आफ्टर ऑल है तो आइडियोलॉजिकली जो इमरान खान प्रोमोट करता है आइडियोलॉजी, उसी को फॉलोअर है तालिबान या TTP। और जो भी इमरान खान हैज़ डन एडवोकेसी फॉर दीज ग्रुप्स। तो आना तो था लोगों ने। अब सरकार ने पूरी मशीनरी लगा दी, कंटेनर लगा दिए, पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया इस्लामाबाद के। केपी से ख़ास तौर पे लोग ना आ सकें, पंजाब से ना आ सकें। लेकिन बहरहाल लोग जमा हुए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग जमा हुए। और जमा होके क्या कर लिया भाई? हल्ला गुल्ला किया, 2-3 घंटे चले गए। देखें, पुलिस ने फायरिंग भी की, पानी भी फेंका, बहुत कुछ किया, आंसू गैस भी फेंके।
लेकिन आफ्टर ऑल इसको आप इनकलाब या इसको मतलब ये तो मतलब आप खुद बताएं कि बांग्लादेश में हुआ था ना प्रोटेस्ट, जो भी स्पॉन्सर्ड था, फॉरेन स्पॉन्सर्ड था, सो जो कुछ था। तो ये जो बड़े प्रोटेस्ट हैं ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। तहरीर स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर, जितने नाम लें आप, सब फॉरेन स्पॉन्सर्ड थे। सबको अरब स्प्रिंग की पता चल चुका है कि क्या है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, हम ये सब देखते आ रहे हैं कि किसके इशारे पे हो रहे हैं। बाकी लोकली पाकिस्तान की पब्लिक से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट करवा रहा है, उसकी अपनी सरकार है पाकिस्तान में, तो उसको क्या ज़रूरत है? ये उन जगहों पे करवा रहा है जहाँ पे इसकी कोई सुनता नहीं है या उसकी कोई कहीं ना कहीं उसको अड़चन होती है, तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट और फिर रेजिम चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में तो ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी वर्चुअल रूल्स पाकिस्तान एंड फॉलोज अमेरिका। लोग कहते हैं यार तुम हमें एजेंट कहते रहो, तो बाकी नज़र आ रहा है ना भाई, हकीकत है ना। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जितनी पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया में कहीं नहीं हो रही। कहीं से आपने अमेरिका का कोई बात सुनी है या कोई जिस हिसाब से कैंपेन इंडिया के खिलाफ चलती है, कहीं आपने ये चीज़ें सुनी है कि अमेरिका ने कहा हो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है? इससे ज़्यादा बुरे हालात इंडिया के बता रहा है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का एज सच कोई कंसर्न नहीं है, क्रिएट किया जा रहा है, अरसे से कोशिश हो रही है, भड़काया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ का हाल ही ख़राब है ना भाई। मतलब बिल्कुल ही गुलामों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुना आपने कि कोई मूवमेंट चली हो अमेरिका की तरफ से कहीं? कुछ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ब्लडी ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, टोटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेल्थ, और क्या कुछ नहीं हो रहा। कहीं आपने सुना कि अमेरिका की तरफ से कोई पाकिस्तान को कुछ कहा गया हो? तो इसलिए पता है हमें कि ये अमेरिका की हुकूमत है पाकिस्तान में आर्मी के जरिए। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता, इमरान खान लाख कोशिश कर लें। अब अली अमीन गंडापुर जलसे में मरियम को और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देते रहे। मरियम नवाज में आ रहा हूँ लाहौर, पंगा मत लेना, पठानों का उसूल है ढोल भी साथ लाते हैं और बारात भी साथ लेके आते हैं। अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर केपी। जवाब में नून लीगियों के पास तो एक ही चीज़ है कि वो औरत के साथ इस तरह बात कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको पता नहीं, तरबियत नहीं है कि औरत से कैसे बात की जाए। तो भाई साहब, औरत चीफ मिनिस्टर है, और जो फिर चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, औरत हो कि मर्द हो, सेम है सब हिसाब किताब हो। वहाँ पे हर चीज़ में फिर औरत लेके ना आ जाएं। दूसरी तरफ तो आप औरत है तो उसने ये कर दिया और वो कर दिया, क्या कर दिया ये हमें भी पता है। तो एनीवे अजीज़ दोस्तों, पीटीआई के जो इस उस पर बातें कर रहे हैं ना, तो कुछ उम्मीद नहीं है। अब देखें, अली अमीन गंडापुर वहाँ पे इतनी बकवास करता रहा, 2 हफ्ते में इमरान खान हमारे सामने होगा, अगर नहीं छोड़ा तो हम उसको छुड़वा के लाएंगे, पहली गोली मैं खाऊंगा। ये वहाँ पे भड़क के मारी है, इसके बाप की हिम्मत नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी, दैट वाज द मोमेंट। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, दैट वाज द मोमेंट। 9 मई को जो तुम लोग करने निकले थे उसको कंटिन्यू करते हैं ना। 4 डंडे पड़े तो सब तेल हो गए, सब भाग के हाइडिंग में चले गए। बताओ, या तो मुल्क छोड़ के चले गए जुल्फी बुखारी और ये और वो शहबाज गिल है, तो दूसरा अमेरिका में मोहित पीरजादा, सब भाग गए। मेजर अदील हो तो वो। लेकिन आज आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट करके शो करना चाह रहे हो? वो मौका था, कंटिन्यू करते जैसे बलोचों ने कंटिन्यू किया है। आर्मी ने आफ्टर ऑल तुम लोगों को नहीं मारना था, तुम लोग पंजाबी हो। पीटीआई के साथ पंजाब में जो पाकिस्तान आर्मी ने किया
वो उसका 1% भी नहीं जो पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में करती आई है। पाकिस्तान आर्मी ने पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ टाइम में, ख़ास तौर पर ज़िया-उल हक के टाइम में जेनोसाइड किया था। मुहाजिरों के साथ 1992 से लेके 2016 तक कंटिन्यूस जेनोसाइड होता रहा। बलोचों के, पख्तून के साथ तो हो ही रहा है लगातार। एक पंजाबी है और पीटीआई वाले ने पंजाबियों की पोल खोल दी कि भारत में जो हिंदू सिख पंजाबी हैं ना, वो असल वो पंजाबी हैं जो डिस्क्रिप्शन में आते हैं, बहादुर होते हैं, नीडर होते हैं, फलान होते हैं। ये वाले तो कन्वर्टेड, ये तो बुज़दिल। जो कन्वर्ट हो जाता है ना, वो फिर साजिशों में काम करता है, आलसी हो जाता है, लालची हो जाता है। वो ये है पाकिस्तान के पंजाबी। 2 डंडे पड़े, सब बैठ गए, भाग गए। ये अली अमीन गंडापुर हाइडिंग में, मुराद सईद आज तक हाइडिंग में, निकल ही नहीं रहा, इतना डर रहा है कि उसकी तो कच्ची लाइन का सबको पता है, तो फिर आर्मी वालों के मज़े लग जाएंगे। इसलिए उसको तो इमरान खान ने कहा निकलना भी नहीं, तेरे साथ तो बहुत पोलें खुलेंगी। तो बाकी कोई हाइडिंग में, कोई बाहर चला गया, ये इंकलाब लाएंगे। इनसे आप इंकलाब की उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ में इमरान खान की बात निकली है तो कर दूँ कि ये कहा जाता है कि इमरान खान ने टीटीपी को ऑफिसेज दी, जगह दी, सब कुछ किया। इमरान खान तालिबान को अफ़गानिस्तान में वापस लाया। इमरान खान ने पाकिस्तान में ये टीटीपी टेररिज्म स्टार्ट करवाई। अजीज दोस्तों, ये बात बोल के फिर हम अपनी उस बात को नेगेट करते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ आर्मी करती है, ख़ास तौर पे जो की इश्यूज़ हैं। अफ़गानिस्तान, तालिबान, ये की इश्यूज़ हैं, बनाई आर्मी ने। पाकिस्तान की आईएसआई ने ही तालिबान बनाई थी। पॉलिटिकल मकसद थे ना। ये ऐसे थोड़ी है कि पतंग बनाई और पतंग उड़ा कर ख़त्म मामला। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ थी जो आज देख लें। 92 में तालिबान की बिल्डिंग शुरू हुई थी, 94 में लॉन्च कर दिया गया था अफ़गानिस्तान में। आज 32 साल बाद भी तालिबान मौजूद है। ये आर्मी की प्लानिंग थी। फिर सस्टेन्ड आप देख लें कि पूरे जो पीरियड्स हैं, ख़ास तौर पर मुशर्रफ पीरियड में जो टफ टाइम आया था तालिबान के ऊपर, उसमें भी बैकग्राउंड में तालिबान की सपोर्ट की जाती रही पॉलिटिकली। ये और बात है कि धोखेबाजी करके तालिबान लीडर्स को अमेरिका के हवाले कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए गए, फलान ढुमकान, वो अलग चीज़ है। लेकिन स्टिल तालिबान को सपोर्ट करने की पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी राइट थ्रू रही है। इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। इमरान खान आर्मी की चीज़ों को आगे कर रहा था। अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आई है क्या? इमरान खान की मदद से आई है। 20 साल की जंग थी, वो आर्मी की सपोर्ट चलती रहती थी। भाई 9/11 हुआ, उसके 1 साल बाद तक सारे पकड़े गए, मारे गए, तालिबान सरकार ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया। अफ़गानिस्तान में काबुल कब्जे में आ गया। कैपिटल कब्जे में आने का मतलब कंट्री कब्जे में आना होता है। हिंदुस्तान में इतने लश्कर घूमते थे, जो दिल्ली पे कब्जा कर लेता था उसकी सरकार होती थी। इंडियन किंग वो कहलाता था। कैपिटल काबुल ही चलता रहा है। बाकी तो 20 साल में अशरफ गनी और वो जो दूसरा था हामिद करज़ाई और ये सब, इनकी काबुल से बाहर चलती कहाँ थी? हर इलाके में अपना एक वॉरलॉर्ड होता है, उसकी चलती है। तो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी आर्मी चलाती रही है। इमरान खान आइडियोलॉजिकली तालिबान से करीब था। इसकी वजह यह है कि इमरान खान की तरबियत शुरू से, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग जो है वो आईएसआई चीफ करते रहे। हमीद गुल से शुरुआत करें आप, फिर इसके बाद जितने आईएसआई चीफ हैं, अहमद शुजा पाशा है, ज़हीर उल इस्लाम है, फैज़ हमीद है, इससे पीछे आप चले जाएं, आर्मी के आईएसआई के जो डीजी होते वो इमरान खान के कांटेक्ट में थे, इमरान खान की पॉलिटिकल तरबियत कर रहे थे। तो वो आइडियोलॉजी वही रहेगी ना जो आर्मी की रही है। तो मोरलेस इनकी आइडियोलॉजी वही रही है। सिर्फ ईगो का मसला आ गया था, जहाँ पे इमरान खान चाहता था कि ही शुड बी द बॉस। फिर ज़ाहिर इतने बड़े चीज़ों को होता है पॉलिसीज, तो उसके ऊपर झगड़े फसाद तो चलते रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। फैज़ हमीद
उस वक्त आईएसआई के डीजी की हैसियत से तालिबान फैक्टर को देख रहा था। टीटीपी के हवाले से जितनी डिस्कशन हुई है ये फैज़ हमीद वगैरह करते रहे। देखें, तालिबान के और टीटीपी के लीडर 2021-2022 में मुसलसल कुछ प्लानिंग में थे ना। ये वो वक्त था जब कतर में तालिबान और अमेरिका के नेगोशिएशन चल रहे थे। उसी पीरियड में ज़ाहिर एक डेवलप हो रही थी चीज़ के, वो ट्रंप का पीरियड था और ट्रंप ऐलान कर चुका था कि अफ़गानिस्तान से हम निकल रहे हैं। तो अब अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद इतनी बड़ी मिलिट्री बनाई अफ़गानिस्तान की, सारा कुछ किया, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। और तालिबान जो कि मुसलसल जंग की हालत में थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे। फिर आइडियोलॉजिकली और ये और वो, उस इलाके का पठान भी पिछले 42 साल से रेडिकलाइज इस्लामिस्ट हो गया है। तो पॉलिसीज तालिबान से मैच खाती थी, अशरफ गनी से तो नहीं खाती थी। तो यहाँ पाकिस्तान में भी कौन उन तालिबान के लोगों के साथ बैठ के चीज़ें प्लान कर रहा था उस 2021-2022 में? इमरान खान तो नहीं कर रहा था ना, आईएसआई कर रही थी। और फिर जब लॉन्चिंग हुई तो उस वक्त भी फैज़ हमीद ही सारा चीज़ हैंडल कर रहे थे। तो टीटीपी को वापस पाकिस्तान में एकोमोडेट करने का फैसला भी फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का था। अब वो शायद इमरान खान ने उनको कहा हो कि हम ये करें, तो उन्होंने भी सोचा हो कि चलो लेट्स सी, इस टीटीपी को हम न्यूट्रलाइज करके पाकिस्तान में जगह दे के इनको अपने साथ मिला के कश्मीर चैप्टर खोलेंगे। कि कब कश्मीर चैप्टर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ख़त्म हो गया था, इनकी इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई थी, भारत की आर्मी ने बहुत सख्ती कर दी थी। और अब पाकिस्तान के पास भी वो टेररिस्ट भी उस लेवल के अब नहीं बचे, मिलते नहीं। आजकल के डिजिटलाइज दौर में लोग कहते हैं कि हम टिकटॉक पे थोड़े ठुमके मार के वीडियो बना के पैसे कमा लें, बजाय इसके कि सुसाइड बॉम्बर बने और ये और वो। सोशल मीडिया ने जिहाद, ये वो सब चीज़ें। तो एनीवे अजीज़ दोस्तों, तालिबान के हवाले से, टीटीपी को पाकिस्तान में बसाने के हवाले से पॉलिसी आईएसआई की थी, इमरान खान की नहीं थी। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास 7 लाख की फ़ौज है तो मैं पाकिस्तान आवाम का चीफ हूँ और मेरे पास 25 करोड़ की आर्मी है। ये बातों के भूत हैं। 25 करोड़ 9 मई को दंग दबा के बैठ गए थे, इसके बाद से कोई उठा नहीं है। पूरा इलेक्शन हाईजैक हो गया, कोई पीटीआई का ना प्रोटेस्ट हुआ ना कुछ हुआ। इनमें हिम्मत ही नहीं है कि फिर वो, अब ये कौन पकड़े गए, जैसे सनम जावेद है या ये खदीजा शाह है, एक्स आर्मी चीफ जंजुआ की पोती है या कुछ। तो वो खदीजा शाह का लाइफ स्टाइल देखा है हमने। ये सब अय्याशी के लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं। इनके लिए ठीक है, साल साल जेल में बैठे हैं। वैसे ही जैसे इमरान खान भी आदी नहीं था ना, इसको भी अब 1.25 साल से जेल मिली हुई है। कभी कूलर की डिमांड करता है, कभी देसी मुर्गे की डिमांड करता है, देसी घी की डिमांड करता है, फिर वो डम्बेल होते हैं, एक्सरसाइज के सामान, इस टाइप की चीज़ों की डिमांड करता रहता। आफ्टर ऑल जेल में है तो इनको पता है कि ये रास्ता टफ है, ये लोग इसके आदी नहीं हैं। तो पाकिस्तान में इंकलाब की उम्मीद अगर आप यूथियों से लगा रहे हैं, पीटीआई से लगा रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट इट। इंकलाब आता है ग्रास रूट पॉलिटिकल पार्टी से। आईएसआई के मतलब जीएचक्यू में बैठ के आईएसआई के हेडक्वार्टर रूम में एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, एक पॉलिटिकल लीडर डेवलप होता है ना, उससे आप इंकलाब की उम्मीद ना रखें। भुट्टो भी अयूब खान की नर्सरी में पैदा हुआ, नवाज शरीफ जियाउल हक की नर्सरी में पैदा हुआ और मुशर्रफ की नर्सरी में इमरान खान। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।